इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान ने वन यात्रा को दुख भाव में नहीं लिया, सुख भाव में लिया। स्थिति तो ऐसी है, कथाकार जब से भये हैं ठाकुर जी की कृपा से, इतना लंबा समय परिवार में कभी नहीं रहा मैं। बच्चे गदगद हैं, पापा 6 महीने साथ में रहे, आते थे चले जाते थे, आते थे चले जाते, आनंद ही आनंद है। आप अनुभव में तो लीजिए कितना आनंद है। कुछ पढ़िए, कुछ लिखिए, कुछ भजिए, भगवान ने समय दे दिया है। अब उसमें बैठ करके रो रहे, कोई काम नहीं है। काम नहीं तो माला लेकर राम राम करो, सीताराम सीताराम करो, संतों के दर्शन करो, सरजू जी जाओ दर्शन करके चले आओ, क्या आवश्यकता है। भगवान हम किसी विषम स्थिति को मनस्थिति में किस प्रकार अनुभूति करते हैं, वह परिणाम है। प्रभु की आज्ञा पाकर मेरे भरत भैया जी भी इसी भाव में अवस्थित हो गए। परमात्मा की आज्ञा है आप जाइए और 14 वर्ष अयोध्या जी को सेइए। बाटी विपत समय मोहि भाई, तुम ही अवध भरी बड़ी कठिनाई। भरत जी परमात्मा की आज्ञा से श्रीधाम अयोध्या पधारे। गुरु सानिध्य में श्री मिथिलापति जी भी हैं। अयोध्या के राज समाज की पूर्ण व्यवस्था देखिए, रघुवंश की क्या अलौकिक परंपरा है कि अपनी व्यवस्था रघुवंश कम करता है, लेकिन ब्राह्मण देवताओं की व्यवस्था सुंदर करता है। ये ब्राह्मण देवता लोग क्या हैं? अब तो ब्राह्मण देवताओं के संध्या वंदन भजन पूजन स्मरण आदि से राज्य की अभिवृद्धि होती है। जिसके जीवन में, जिसके घर में जहां कहीं भी विप्र सेवा है, साधु सेवा है, श्रेष्ठ सेवा है, वृद्ध सेवा है, वहां लक्ष्मी जी स्वतः कृपा पूर्वक पदार्पण करती है। करने का अभ्यास हो, इसमें कोई तर्क नहीं चलता। करके देखिए, अनुभव में आए, हमारी श्रद्धा हो, हमारा समर्पण हो, हमारा। तभी तो भरत जी भूसुर बोल भरत कर जोरे, करी प्रणाम बै विनय निहोरे। प्रणाम करते, कोई आज्ञा हो संकोच न करेंगे आप। ये प्रभु का ही आदेश है। हमें ब्राह्मण देवताओं का सब प्रकार सुपास हो, और जहां ब्राह्मण देवताओं की सुंदर सुपास व्यवस्था सुदृढ़ होती है, उस राजा के राज्य की दिव्यता पूर्वक अभिवृद्धि होती है। और किसी को नहीं कहना। इस प्रसंग में हमको हमारे लिए समझना कि हमको कैसे रहना, हमको कैसा करना। यही उपदेश, यही संदेश हमारे लिए भरत भैया जी का है। स्वजनों को, परिजनों को, प्रजा को बुलाकर सबके संशय का, सबके कार्य व्यवहार का विधिवत समाधान भया है भरत जी के द्वारा। और तब अपने लिए क्या धर्म व्यवहार सिद्ध हो रहा है, गुरुदेव भगवान के पास यह सब व्यवस्था करा के माताओं की सेवा श्री शकुन जी महाराज को सौंपकर भरत जी गुरुदेव भगवान के निज निवास पधारे। और वहां गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणिपात भाव से भरत जी ने आज्ञा ली। आयसु होई तरहु सने,
गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी की रोमावली खड़ी हो गई। विह्वलता में, विकलता में, स्वामी के वियोग में नियम बनता है क्या? लेकिन भगवान के दर्शन की लालसा में भरत जी महाराज गुरुदेव से ये आज्ञा मांग रहे हैं, आपकी आज्ञा हो प्रभु तो हम नियम पूर्वक करें। क्या नियम लेंगे? नियम हमारी वैष्णव संप्रदाय में एक तप है, एक निष्ठा है। कई महापुरुष ऐसे हैं धाम में जो धाम की परिधि से, पंचकोशी से बाहर नहीं जाते। हमारे बड़ी छावनी वाले महाराज जी तो कितने 22-23 वर्ष हो गए कुटिया से ही बाहर नहीं निकले। कदा दर्शन करने हम जाते हैं तो कृपा होती है। कई कथाकार यहां ऐसे हुए श्रीधाम में कि उन्हें कोई श्रीमान जी बुलाने आए मुजफ्फरपुर के, उन्होंने कहा कि मैं ठाकुर द्वारी छोड़कर कहीं नहीं जाता। हमारे श्री सदगुरु सदन गोला घाट के वो महापुरुष थे, तो वो गाड़ी वाड़ी बुला के जिद करने लगे। तब तो गाड़ियां कमी होती थी, तो गाड़ी बुला लिए और उपाय बताने लगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कल की यात्रा आप करो। और जब प्रातः काल हुआ तो देख रहे हैं कि वो महात्मा अपने दोनों घुटनों से पांव काटे बैठे। क्यों? हमको परिधि से बाहर नहीं जाना, त्राहि त्राहि शरणागत हो गए। ऐसे ऐसे नियम क्या? भगवत भक्ति में प्रभु प्रेम को प्राप्त करने के लिए जो हम निष्ठा से व्यवहार सिद्ध करते हैं उसका नाम है नियम। कुछ भी हो सकता है। और क्या कि नियम ऐसा कोई नहीं साधना चाहिए जिससे आपके जीवन में, परिवार में उत्पात उपस्थित हो जाए। किसी को कलेश हो ऐसा नियम नहीं लेना चाहिए। भरत जी ने आज्ञा ली, हम ऐसे। गुरुदेव भगवान का आशीर्वचन क्या निकला? समुझब कहब करब तुम धर्म होई। समझब माने धर्मानुसार। धर्म तत्व क्या कहता है उसको जानते हैं आप, उसके अनुसार राज का भी संहार करना है, प्रजा को भी समझना है, व्यवहार की भी सिद्धि बनाए रखनी है। और इसमें कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसका चिंतन विचार करते हुए जो आप करेंगे भरत जी, वही धर्म का सार अर्थात मूल तत्व होगा। कथा यात्रा में मेरे पास बहुत लोग आते हैं, महाराज जी मैं ये नियम लिया हूं। एक भाई तो नियम ले लिए, गृहस्थ हैं, कि हम चारपाई पे नहीं सोएंगे। मैंने कहा ये सब नियम न लिया करो। देखिए, सदगृहस्थ को महात्मा महापुरुषों का देख करके अपने गृहस्थी में ऐसा कठोर नियम नहीं लेना चाहिए कि गृहस्थी में उत्पात खड़ा हो जाए। हम तो सरजू जी का जल ही पीते हैं और कोई जले नहीं पीते हैं। हम तो फरहार करते हैं साहब। अब जिसके यहां गए उसके लिए आफत। हमारे एक बड़े पुराने महात्मा मित्र हैं, बड़े अच्छे साधक हैं, वो आ गए घर, मैं ले आया। यहाँ बढ़िया प्रसाद बना, ठाकुर जी को भोग लगा।
मैंने कहा स्नान बन गया हो तो प्रसाद पाया जाए। बोले हाँ स्नान तो बन गया, लेकिन हम तो गंगा जल में सने आटे की ही रोटी पाते हैं। तो हमने कहा भाई पहले बताते आप, हम तो गृहस्थ आदमी हैं, हम तो नीचे से जो जल आता सबको गंगा जल ही मान के चलते हैं, क्योंकि ये सब तो बड़ा कठिन है। बोले नहीं नहीं बन जाएगी। तो खैर भगवान की कृपा से सरकार की बहू रानी बात मान लेती है। फटाफट बना पराठा, गंगा जल में आटा सान करके और वो आए। फिर हम विदा करने गए उनको गाड़ी से। तो जब मैं प्रणाम किया, वो ट्रेन में बैठ गए, तो हमने कहा भैया दोबारा ना आइएगा। काहे? तो मैंने कहा ये जो आपने व्रत ले लिया ये हमारे गृहस्थी के बस का नहीं है। ये सब साहब देखो अपने पास बहुत, भरत भैया कितना सहज भाव, ये खोखट न करिए। भैया के पास बैठे, जैसे कई लोग चाय नहीं पीते हैं तो न पियो, ये न कहो नींबू है क्या, चाय न पियो। हम साहब चाय नहीं पीते हैं, लेकिन चाय नहीं पीते हैं तो ठीक है भरत जी महाराज, लेकिन बाद में कहेंगे नींबू है क्या, नींबू तो नहीं है। तो कोई बच्चा नींबू लाने गया, पता चला वो पानी बरसा था, स्कूटर स्लिप कर गए। तो आपका नींबू गृहस्थी के लिए महंगा पड़ा। नहीं करो, आप ना का व्रत ले लो, ये उत्पात जीवन में न आवे। ये कठोर नियम वो बनावे जिसको संसार व्यवहार से कोई स्वार्थ लेना देना नहीं। बना लो नियम, हम 3 बजे उठेंगे, 1 लाख नाम जाप करेंगे, उसके बाद जल ग्रहण करेंगे। करिए खूब, तो घर में क्यों बैठे हैं, बाहर निकलिए, आइए धामवास करिए, आनंद लीजिए, सरजू तट पर कुटिया बने खूब होए। गुरुदेव भगवान की आज्ञा का हुई, समुझब कहब करब तुम जो, तब सोई धर्म सार जग हो। समझकर, जानकर, बूझब माने जानकर, कहना और करना। समझकर जानकर जो कहिएगा करिएगा, जो कहिएगा। कारण जो सत्य को पकड़ के चल रहा है, जो सिद्धांत में जी रहा है, जो परमार्थ में है, जो परमात्मा का है, वो कभी कुपंथ पर जाएगा ही नहीं, असत्य संभाषण करेगा ही नहीं। और जो ये दोनों कर रहा है वो परमात्मा में नहीं है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।